अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम भीम पर सेकंड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जो ये मेरी चैनल का तीसरा वीडियो है। और आज मैं भीम पर और एक प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ। एक प्रॉब्लम मैंने इस पर कराई थी और आज मैं एक और प्रॉब्लम करा। ओके। और आज की जो प्रॉब्लम का क्वेश्चन है वो ऐसे है। कैसे हम करें, क्योंकि हमने पढ़ा है जब भी हमारे पास एक यूवीएल हो या यूडीएल हो, जब भी हमारे पास एक यूडीएल हो या यूवीएल हो, यूवीएल हो या यूडीएल हो, या हमारे पास एक यूवीएल हो, जब भी हमारे पास एक यूडीएल हो या यूवीएल हो, हमें उसे पहले सॉल्व करना होता है। मतलब सॉल्व क्या करना होता है, हमें उस यूडीएल को एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। और चलिए हम करते हैं। पहले ये है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 मीटर की डिस्टेंस पर लग रहा है। इसका नाम है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसे पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करें, पहले हम पॉइंट लोड का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढें। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड हमें पता है, पॉइंट लोड मैंने पढ़ाया है यूडीएल। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स, फोर्स फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू हम निकालते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहाँ फोर्स किसके बराबर है, 4 इंटू डिस्टेंस कितनी है, 2 है, 8 किलो न्यूटन। यानी जो यूडीएल का एक पॉइंट लोड होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 8 किलो न्यूटन। ओके। अब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट लोड इज इक्वल टू, मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि जब एक यूडीएल होगा, उसका जो पॉइंट लोड होगा उसकी डायरेक्शन किसके बराबर होती है, उसकी डायरेक्शन होती है d डिवाइड बाई 2। ओके, d डिवाइड बाई 2, d किसके बराबर है, d हमारा 2 है, और डिवाइडेड बाई 2 कर लो, वो 1 के बराबर होगा। यानी 1 मीटर पर इसकी जो डिस्टेंस है। यहाँ पर मैं इसकी फिगर बनाऊंगा। ओके, ये इसका 1 मीटर की बाई ये बन गई। ओके, उसके बाद हम यू वी एल सॉल्व करेंगे। यूवीएल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड किसके बराबर है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड किसके बराबर है इसका, वो होता है, मैंने पढ़ाया है 1/2 फोर्स इंटू डिस्टेंस। किसके बराबर है, 1/2। इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो फोर्स है वो किसके बराबर है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, लगा लो यहाँ पर 10 इंटू डिस्टेंस कितनी है, 1.5। ये हुआ 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7, वो हुआ 7.5 किलो न्यूटन। ओके, 7.5 किलो न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट लोड इज इक्वल टू, डायरेक्शन ऑफ पॉइंट लोड क्या है, किसके बराबर होगा। यहाँ पर एक चीज़ है,
मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है। अगर आप परपेंडिकुलर की बेस परपेंडिकुलर से देख रहे हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर से आपको मिलेगा 1.3 इंटू डी, यहाँ से मिलेगा 1.3 की डिस्टेंस से होगा 1.3। ओके, अगर आप यहाँ से करोगे, अगर आप यहाँ से चाहते हो यार, अगर ये ऐसे टेढ़ी होती, ये ऐसे होती, तो आपको करना था 2/3 इंटू डी। ओके, अगर आप यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहते थे, यहाँ से कहाँ पर ये पॉइंट लोड है, अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो यहाँ से कहाँ पर वो पॉइंट लोड है, वो इस फार्मूला से, अगर यहाँ से तो वो इस फार्मूला से हमें निकालना। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मैं दोनों की तरफ से निकाल देता हूँ। ये देखो यार 1/3 इंटू डी, और लिख देते हैं यहाँ पर 2/3 इंटू डी, 1/3 इंटू डी, 1/3 इंटू डिस्टेंस कितनी है 1.5, कर लो यार 1.5 इंटू 3, कैल्सी कहाँ गया, 1.3 इंटू टी, 1.3 इंटू 1.3 नहीं यार, हाँ 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, वो हुआ 0.5, 0.5, यहाँ पर और यहाँ पर भी, और ये 2/3 इंटू 1.5, वो हुआ 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू, किसके बराबर है 2 इंटू 0.5, वो हुआ 1 के बराबर। ओके, ओके, 2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1। ओके, ओके, ये ये जो प्रॉब्लम का पहला अप्रोच था हमने किया ये। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम जो हमारा इंक्लाइनेड फोर्स लग रहा है 25 किलो न्यूटन का, हम उसे सॉल्व करेंगे। उसका जो एंगल भी दिया गया है हम उसे रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। ओके, वीडियो को पॉज करो और ये नोटबुक के पर लिख दो यार, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन भी लिख दो, ये भी लिख दो, कहीं पर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस मेरी। चलिए जी, यहाँ पर पहले उसकी फिगर बना देते हैं। वो ऐसे है, कुछ ऐसे लग रही है, ऐसे है कुछ। उसका जो एंगल है, एंगल कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री, यहाँ से 25 किलो न्यूटन। पहले हमें इसे डायरेक्शन देखनी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्शन ऐसे है। ओके, मैंने कार्टेशियन बना दिया, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्व हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये ऐसे लग रही है। ओके, ये भी 30 होगा ना सर, यस, ये भी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। यहाँ से लग जाएगा 25 कॉस 30 डिग्री, यहाँ से लग जाएगा 25 साइन 30 डिग्री। ओके, आई एम राइट, यस आई एम राइट, आई थिंक आई एम राइट। ओके, यहाँ से 20 साइन 30 डिग्री,
यहाँ से 20 cos 30 डिग्री, यहाँ से 20 sin 30 डिग्री। ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है। ओके, देन हम क्या करेंगे इसके बाद, ये 20 sin 30 को हम सॉल्व करेंगे। किसे? 25 sin 30 को हम सॉल्व करेंगे। 25 cos 30 को हम सॉल्व करेंगे। cos 30, 25 cos 30 को हम सॉल्व करके वो आता है 21.65 किलो न्यूटन कॉस। और जब साइन की बात करेंगे 25 sin 30 वो आ जाता है 12.5 किलो न्यूटन। 12.5 किलो न्यूटन। ओके, कर दिया, ये भी कर दिया। उसके बाद हमने जो भी किया यूडीएल यूवीएल सारी जो बीम दिया गया है उसमें यूडीएल हटा देंगे, पॉइंट लोड लगा देंगे, यूवीएल हटा देंगे, पॉइंट लोड लगा देंगे, ये इंक्लाइनेड फोर्स लगा देंगे, इसका हॉरिजॉन्टल लगा देंगे, वर्टिकल लगा देंगे। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। ओके, ये फिगर बनाएंगे हम। इसके बाद ये भी लिख देना ब्रो, वीडियो को पॉज करो, ये भी लिख दो। अब हम FBD बनाएंगे। FBD सर हम उससे पहले FBD नहीं बना सकते थे ब्रो। क्यों? क्योंकि हमें यूडीएल को पहले सॉल्व करना होता है। ए पर क्या चीज़ लगी हुई है? ए पर हिंज्ड बीम लगी हुई है ना। ए पर हिंज्ड बीम लगी हुई है ना, या मुझे ही दिखाई दे रहा है? नहीं यार, लगी हुई है। ए पर हिंज्ड बीम लगी हुई है। और मैंने आपसे कहा है पहले दिन ही जब मैंने बीम पढ़ाया, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप मेरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने लिंक दी गई हुई है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, बीम का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ आइए, इंशाल्लाह आपको समझ आ ही जाएगा। चलिए जी, हिंज्ड बीम लगा हुआ ए पर, उसकी एक रिएक्शन मैं लिख देता हूँ RAY। आप किसी और से भी नोट कर सकते हैं आप, या आपकी मर्जी है। यहाँ से मैं कर सकता हूँ दूसरी इसकी रिएक्शन RAX। सर ये RAX RAY दोनों सरफेस रिएक्शन है। जब भी हिंज्ड बीम होता है, हिंज्ड सपोर्ट होता है, बीम किसी हिंज्ड सपोर्ट पर लगा होता है, वहाँ पर दो रिएक्शन आती है, एक हॉरिजॉन्टल से आती है, एक वर्टिकल से आती है। अगर मैं डीप जाऊँ तो ना हॉरिजॉन्टल होती है ना वर्टिकल होती है, वहाँ इंक्लाइनड होती है, वहाँ ऐसे होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे होती है, वहाँ ऐसे होती है। इसका नाम RH होता है, इसका नाम RH लिखा जाता है बुक्स में, फॉरेन पढ़ाते हैं ये। उसके बाद इसे सॉल्व किया जाता है, इसे रिजॉल्व किया जाता है RAX एंड RAY। देन हम इसे लिख देते हैं RAX एंड RAY। इसलिए इस कंसेप्ट को इंडिया की बुक्स में कहीं पर पढ़ाया जाता है, पर ज़्यादातर नहीं पढ़ाया जाता है। ओके, हम लिख देते हैं RAY एंड RAX। उसके बाद ये A पॉइंट, उसके बाद C पॉइंट पर 1 मीटर की डिस्टेंस पर एक और फोर्स लग रहा है, वो क्या है? 5। उसके बाद 1 मीटर की डिस्टेंस पर मोमेंटम दिया गया है ऐसे। आज इसकी भी कहानी मैं ज़बरदस्त बताऊंगा। मोमेंटम कितना दिया गया है? 20 किलो न्यूटन। आज इसकी भी कहानी बहुत अच्छी होगी, आप ये भी समझोगे। जब एक बीम पर मोमेंटम गिवन दिया हुआ होगा, वहाँ हम क्या करें, ये भी समझा दूंगा। अभी समझ आएगा। यहाँ पर पॉइंट D है। ओके, फिर पॉइंट D के बाद इस D पॉइंट से क्या स्टार्ट होता है? इस D पॉइंट से होता है यूडीएल स्टार्ट 2 मीटर तक। इस D पॉइंट से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्टार्ट होता है। उसके बाद इस मोमेंटम के बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्टार्ट होता है,
और मैंने उसे सॉल्व कर दिया है ना, मैंने उसे सॉल्व कर दिया। जो मैंने फिग बनाई है 1 मीटर की डिस्टेंस पर, ऐसे वहाँ पर मैंने बनाई होगी 1 मीटर पर, कितना फोर्स लगता था वहाँ पर, कितना फोर्स लगता था, 8, हाँ 8 किलो न्यूटन का लगता था। ये देखो भाई, लगा दिए 8 किलो न्यूटन। उसके बाद 2 मीटर की डिस्टेंस छोड़कर, 2 मीटर की डिस्टेंस छोड़कर उसके बाद 1.5 से 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर से 2 मीटर के बाद 1.5 मीटर तक लगता था क्या, यूवीएल। और यूवीएल को भी हमने सॉल्व किया था, और यूवीएल का क्या आता था, यहाँ से 2 मीटर यहाँ तक, यहाँ से 0.5 मीटर, यहाँ से 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट लोड लगता था। ये पॉइंट लोड हटा ऐसे, थोड़ा सा और देखा, ये ऐसे, पॉइंट लोड लगता था। उसकी जो डिस्टेंस थी वो 7.5, उसकी जो मैग्नीट्यूड था 7.5 किलो न्यूटन। ओके, 7.5 किलो न्यूटन 0.5 की डिस्टेंस पर। ओके, उसके बाद थी जहाँ ये पॉइंट, यहाँ पर रोलर बीम लगा हुआ था, यहाँ पर रोलर बीम लगा हुआ था, बी पॉइंट है यहाँ पर, आर बी पॉइंट पे रोलर बीम लगा हुआ है। आप फिगर में देखिए, जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना, उसकी फिगर में देखिए, बी पॉइंट पे मैंने रोलर बीम दिया गया है। रोलर बीम जब भी होगा तब क्या होगा, रिएक्शन एक लगेगी, एक ही रिएक्शन लगेगी, अपवर्ड्स। ओके, सरफेस रिएक्शन लगेगी अपवर्ड्स। ओके, और ये पॉइंट है ए बी सी डी, यहाँ पर ई पॉइंट है। इस ई पॉइंट पे अगर हम क्वेश्चन देखें, वहाँ पर इंक्लाइनेड फोर्स लग रही थी 25 किलो न्यूटन एट 30 डिग्री, बट मैंने उसे सॉल्व भी कर दिया। और उसकी जो सॉल्व करके आ रही थी वो ऐसे आ रही थी, यहाँ से 25 यहाँ से नीचे आ रही थी 25 साइन 30 इज इक्वल टू, वो मैंने लिख दिया है 12.5 किलो न्यूटन। और यहाँ से आ रही थी, यहाँ से कितनी आ रही थी, यहाँ से आ रही थी 25 कॉस आ रही थी ना, 25 कॉस 30 डिग्री, वो आती थी 21.65 किलो न्यूटन, 21.65 किलो न्यूटन। ओके, अब क्या करें यार, ख़त्म खेल। इसके बाद हम करते हैं, हम कहेंगे ए बीम इज इन बीम इज इन इक्विलिब्रियम। हम बीम को मानते हैं भाई ये इक्विलिब्रियम में, देयरफॉर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0। ओके, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0। लगा लो पहले सर, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्या है भाई, ज़रा देख। एक्स में एक्स कौन से हॉरिजॉन्टल में कौन कौन आ रहा है, पहले आर ए एक्स आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, आर बी नहीं आ रहा है, 7.5 नहीं आ रहा है, 21.65 हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। यानी आर ए एक्स माइनस 21.65 इज इक्वल टू 0, यानी आर ए एक्स इज इक्वल टू 21.65 किलो न्यूटन। ब्रैकेट में रख, एक सरफेस रिएक्शन निकल गई। क्वेश्चन क्या था हमारा, कैलकुलेट ऑल द सरफेस रिएक्शंस, एक निकल गई। अब क्या निकालना है, आर ए वाई। लगा भाई दूसरी कंडीशन हम निकालेंगे एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। देख भाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कौन कौन सा है, आर ए वाई है, यस आर ए वाई भी है, प्लस आर ए वाई है, 5 है, यस आर ए वाई ऊपर जा रहा है पॉजिटिव 5, नीचे जा रहा है नेगेटिव आएगा, -5,
20 नहीं है, ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, ये मोमेंटम है, और मोमेंटम ना हॉरिजॉन्टल होता है ना वर्टिकल होता है। ओके 8 किलो न्यूटन नेगेटिव। ओके 8 ही लिख दे यार, किलो न्यूटन क्यों लिख दिया है। यस 8। उसके बाद क्या है, आर बी ऊपर जा रहा है, प्लस आर बी। ओके -7.5। ओके माइनस 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 12.5। यहाँ से आर ए वाई प्लस आर बी आपको आएगा बराबर माइनस माइनस प्लस 8 9 10 11 12 13 13, ये 13 आएगा, 13 आएगा। ओके माइनस माइनस प्लस 5, यह आएगा 20, यह आएगा 20, यह आएगा 33। ओके 33 यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ 33 33। ओके 33 आएगा। आर ए वाई प्लस आर बी इज इक्वल टू 33। अब हम तीसरी कंडीशन जो मैंने इक्विलिब्रियम पे लगती है वो है मोमेंटम। कहाँ है ये देखो, समेशन ऑफ मोमेंटम। अब बात आती है किस पॉइंट से निकाले सर, क्या हम बी से भी निकाल सकते हैं, ई से भी निकाल सकते हैं, डी से भी निकाल सकते हैं, सी से भी निकाल सकते हैं, ए से भी निकाल सकते हैं। बट जब मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया है वहाँ मैंने कह दिया हमें मोमेंटम वहाँ निकालना होता है जहाँ पर हमारे दो अननोन्स या एक अननोन ज़ीरो बन जाए, क्योंकि मोमेंटम जिस पॉइंट से निकाला जाता है उस पॉइंट से जाने वाली ऑल द फोर्स आर ज़ीरो। सभी फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़ीरो होता है, इसीलिए हम ए पर लगा सकते हैं, ए पर, क्योंकि ए पर आर ए वाई भी ज़ीरो, आर ए एक्स भी ज़ीरो, 5 आएगा, 20 आएगा, 8 आएगा और भी आएगा। और जब हम मोमेंटम निकालेंगे आर बी निकलेगा, आर बी इसमें सबमिट करेंगे, ख़त्म खेल। चलो जी मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम में हमें और एक बात करनी होती है पहले, क्या हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो मैं लूँगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉक इज इक्वल टू नेगेटिव। सर इस पर भी थोड़ी सी एक बात करने चाहता हूँ मैं। जो आप एक अपनी एफबीडी देखो, एफबीडी आपने देखी, क्या क्लॉकवाइज मुझसे ज़्यादा फोर्सेस क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज ज़्यादा जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा जा रहे हैं क्यों एंटी क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन जो वो ईजी हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, नेगेटिव थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो जी 5 है, यस सर 5 है, इनटू क्या, ये ए पर हाथ रख दिया, कंपास बना दिया, ए का कंपास बना दिया। 5 क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉक ऐसी ही चलती है ना। ये ए 1 2 3 4 5 6, ओके क्लॉकवाइज जा रहा है। 5 इंटू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दी हुई है 1.5, 1.5 नहीं 1, सॉरी 1, फिर 20 है। देखो भाई जो बात मैं कह रहा था कि आज हमें मोमेंटम सीखना है। मोमेंटम अगर किसी बीम पर दिया गया हो उसे हम कैसे सॉल्व करें। देखो साहब जी, ये सर ये ऐसे दिया गया है 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन ऐसे दिया गया है, ओके 20, ओके। सेंटर पर हाथ रखो, हाथ का कंपास बनाओ, सेंटर पर हाथ रखो, हाथ का कंपास बनाओ, ऐसे मैं आता हूँ। देखो सेंटर पर हाथ रखो, सेंटर पर हाथ रखा, कंपास बनाओ, कहाँ जा रहा है, एंटी जा रहा है या क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। 12 11 10 9 8 7
6। ओके, यानी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। जब भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज हमने नेगेटिव रखा है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। बट जब भी मोमेंटम दिया गया हो, जब भी मोमेंटम दिया गया हो, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको लगानी नहीं है, मोमेंटम लगा चुका। ये मोमेंटम ही दिया गया है। मोमेंटम अगर निकालना है तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है। अगर हमारे पास ये फोर्स होता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगानी है, बट ये मोमेंटम दिया है, इस पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। यहाँ पर नेगेटिव आया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, 20 आएगा। बस खेल ख़त्म इसका, नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, चलो 20 ख़त्म। प्लस 8 क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है, कंपास बना, क्लॉकवाइज जा रहा है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी प्लस 8 प्लस 8 इंटू डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढनी होती है। 1 2 1 1 1 1 होगा 3 इंटू 3। ओके, इंटू 3 ओके। फिर आर बी है, आर बी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ज़रा देखो यार, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, या आर बी ऐसे ही जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है। 6 5 4 3 2 1 ऊपर की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और नेगेटिव आएगा आर बी। और डिस्टेंस क्या है इसकी, 2 1 1 यानी 4। ओके, आर बी ख़त्म। 7.5 की बात करते हैं। 7.5 नीचे की तरफ क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ये ए 1 2 3 4 5। ओके, 7.5 फिर प्लस आएगा 7.5 इंटू आएगा 0.52, यहाँ से 4 आएगा यहाँ तक, 4.5 इंटू 4.5। ओके, फिर 12, फिर प्लस 12.5 प्लस 12.5 इंटू डिस्टेंस कितनी, 1.5, 4 यहाँ तक, 4 यहाँ तक, 4 यहाँ तक, 4 प्लस यानी 5.5 इंटू 5.5। ओके, कर लो सॉल्व यार। यानी यहाँ से निकलेगा 4RB माइनस 4RB इज इक्वल टू माइनस आएगा आपका 5 माइनस 5, यहाँ मैंने ट्रांसपोर्ट किया, प्लस 20 माइनस 5 प्लस 20 माइनस 24। 4.5 इंटू 7.5 कितना होता है, कर लो यार। कैलकुलेटर कहाँ चला गया यार, जेब में है। 7.5 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 33.75। ये नेगेटिव में 33.75। ओके, प्लस 33.75, फिर ये भी नेगेटिव में आएगा, 12.5 इंटू कर रहा है 5.5 इज इक्वल टू 68.75, वो निकलेगा बराबर -5 प्लस 20 माइनस 24 माइनस 33.75। ओके, माइनस 68.75 इज इक्वल टू माइनस 111.5 माइनस 4RB, जो हुआ डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 27.87। वो बराबर निकलता है, ये नेगेटिव कट, RB निकलेगा बराबर, RB इज इक्वल टू 27.875। ओके, 27.875, यही 27.875 यहाँ पर लगा दो, यानी RAY इज इक्वल टू 33 माइनस 27.875, वो किसके बराबर होगा,
5.1 होगा 5.1125 ओके 5.125 ओके। रिजल्ट आ गया, आर बी आ गया, आर ए वाई आ गया, आर बी आ गया, आर ए वाई आ गया, आर ए एक्स आ गया, और क्वेश्चन हमारा वहाँ पर सारा ख़त्म हुआ क्योंकि सारे सरफेस रिएक्शन निकल गए। ये आपका रिज़ल्ट हुआ। और अगर आप अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और जो अगला वीडियो होगा वो मैं ट्रस स्टार्ट कर रहा हूँ, बी एस सी और बीटेक में है ट्रसेस, फ्रेम टावर्स कैसे खड़ा करते हैं। टावर जो टावर होते हैं वहाँ पर जो टावर होता है, ये टावर है, टावर का जो फ्रेम होता है वो ऐसे होता है ना, एक फ्रेम उसका ऐसे होता है, यस ऐसे ही होता है, ऐसे होता है ना, यस ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है, ओके यस ये सर ऐसे ही होता है। ये ऐसे क्यों नहीं होता, ये ऐसे क्यों नहीं लगाया गया, इसी पर बात होगी। प्रोसेस पढ़ाऊंगा मैं। फ्रेम, कौन सा फ्रेम स्टेबल है, कौन सा फ्रेम स्टेबल नहीं है, ओके। रिडंडेंट फ्रेम किसे कहते हैं, ओके। थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।